हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम दोस्तों आपके लिए लूसेंट जी के जीएस का एक नया वीडियो लेके आए हैं। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आपके सामने। सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो राइट आंसर है यूनान यूनियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर है रंगपुर एवं लोथल से चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर है थानेश्वर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है दो नदियों के बीच की भूमि। ये मेसोपोटामिया का अर्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो राइट आंसर है नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है अशोक ने। वितस्ता नदी के तट पर की थी दोस्तों श्रीनगर की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है गणधर कहलाते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? तो राइट आंसर है दायमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर है दार समुद्र। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर है कोलर। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो राइट आंसर है कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है चंद्रवरदाई। ये पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर है कपिल मुनि। चीनी यात्री हेन सांग भारत कब आया था? तो राइट आंसर है 630 से 644 ईस्वी के बीच में भारत आया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो राइट आंसर है श्वेतंबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो राइट आंसर है पूरा पाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? तो राइट आंसर है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो राइट आंसर है सरस्वती नदी को। गहलवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है चंद्रदेव। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो राइट आंसर है शुंग वंश के समय में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो राइट आंसर है महावीर का दामाद जमाली। ये प्रथम अनुयायी था महावीर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है सामंत सेन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो राइट आंसर है शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राइट आंसर है राजेंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है दंती दुर्ग। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर है मुंडकोपनिषद से। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है महावीर जैन को। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर है 512 ईस्वी में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है पाणिनि। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो राइट आंसर है अथर्ववेद। अशोक के पिता का क्या नाम था? तो राइट आंसर है बिंदुसार।
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है आपका रखाल दास बैनर्जी ने सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध सन में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर है गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो राइट आंसर है वसुमित्र व अश्व घोष की अध्यक्षता में। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है जैमिनि को। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो राइट आंसर है कुत्ता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर है मथुरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है गोपाल। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजा ययाति केसरी ने। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो उत्तर है इसका शाक्य वंश से। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका तेलप द्वितीय ने। द्वितीय जैन सभा कहां पर आयोजित हुई थी? तो राइट आंसर है वल्लभी में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर है अशोक ने। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो राइट आंसर है निर्वाण। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो राइट आंसर है सिंह विष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर है दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर है 322 से 298 ईस्वी पूर्व में। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो राइट आंसर है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है सफेद कुआं। ये धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो राइट आंसर है मातृ देवी की। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में पांचवा महाव्रत ब्रह्मचार्य किसने जोड़ा था? तो राइट आंसर है महावीर स्वामी ने। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो राइट आंसर है प्रथम शताब्दी में। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो राइट आंसर है देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो राइट आंसर है मध्य एशिया से। श्वेतंबर के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है स्थूलभद्र। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो राइट आंसर है बिंबिसार। शुभ वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है पुष्यमित्र शुंग। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर है विशाखदत्त के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है घोड़ा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो राइट आंसर है पार्श्वनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी? तो राइट आंसर है धनानंद को पराजित करके। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है गुजरात में भोगवा नदी के तट पर लोथल स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है पहला एवं दशावा। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो राइट आंसर है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है बृहद्रथ। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो राइट आंसर है घोड़ा। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है नागार्जुन। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका निम्नाचार्य। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राइट आंसर है वासुदेव। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? तो राइट आंसर है हिटलर ने। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? तो राइट आंसर है सुधवर्मन। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो राइट आंसर है इंद्र। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर है जयदेव के द्वारा। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गया है? तो राइट आंसर है संस्कृत में। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है वासुदेव। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो राइट आंसर है सामवेद को। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो राइट आंसर है यशोधरा। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है तोमर नरेश अंगपाल ने की थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो राइट आंसर है भानुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो राइट आंसर है सेलुकस निकेटर का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है श्रीगुप्त। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो राइट आंसर है आग जलाना। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है कुमारगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो राइट आंसर है मेगस्थनीज। पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर है मदुरै। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? तो राइट आंसर है धोलावीरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है गोपाल ने। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो राइट आंसर है गुप्त काल को। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर है 345 ईसा पूर्व में। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है राणा कुंभ ने चित्तौड़गढ़ में विजय कुंभ स्तंभ का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर है गौतम। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? तो राइट आंसर है 16 या उसके आवर्तों का। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर है राजगिर। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 1549। गुलजरा अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश से। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर है हर्ष ने। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? तो राइट आंसर है
त्रिभुजाकार। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो राइट आंसर है 3 बार। महावीर का जन्म कब वे कहां पर हुआ था? तो राइट आंसर है 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है सिमुक द्वारा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो राइट आंसर है 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी दोस्तों। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसे कहा जाता है हाइड डेस पीस का युद्ध, या फिर विदस्ता या झेलम का युद्ध कहा जाता है। तो इसमें से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों आपके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है अमित्रघात, अमित्रकोडस व सेन सिंह के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महावीर के दामाद का नाम क्या था? तो राइट आंसर है जमाली। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो राइट आंसर है अशोक के शासनकाल में। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति कौन सी है? तो राइट आंसर है मनुस्मृति। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो राइट आंसर है कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह का त्याग कर सन्यासी बने थे? तो राइट आंसर है 30 वर्ष की अवस्था में। पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? तो राइट आंसर है लोमहर्षक तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो राइट आंसर है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर है चंदहुदुड़ो से। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या है? तो राइट आंसर है पाशा। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 5839 अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है राजराजादित्य। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 10 मंडल हैं दोस्तों। दूसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? तो राइट आंसर है वैशाली में। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो राइट आंसर है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो राइट आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो राइट आंसर है महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर है सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है कमल। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है रामानुजम। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है शिशुनाग। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 12,99,600 किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर है मेगस्थनीस ने। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो राइट आंसर है 10वां मंडल। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर है देवपायन। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 14 पूर्व को। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो राइट आंसर है राजगिरे के समीप पावापुरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है अशोक वर्धन। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो राइट आंसर है महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है अपराजित। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो राइट आंसर है लोथल। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? तो राइट आंसर है 49वें दिन हुई थी। समुद्रगुप्त का राजदरबारी कवि कौन था? तो राइट आंसर है हरिशेन। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर है 622 ईस्वी में। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो राइट आंसर है सोम देवता को। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है विज्ञानेश्वर ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो राइट आंसर है अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो राइट आंसर है विशाल अन्नागार। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर है वर्धमान। अशोक की माता का क्या नाम था? तो राइट आंसर है शुभदांगरी। ये अशोक की माता का नाम था। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो राइट आंसर है रुमिनदेई अभिलेख। ये सबसे छोटा अभिलेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो राइट आंसर है मोगली पुत्र तिस्म की अध्यक्षता में। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय में। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर है नगर नियोजन। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है भद्र बहु। ये दिगंबर के संस्थापक थे। 4 वेद कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेदों के नाम हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है समय दर्शन, समय ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा की खुदाई कब वे किसने शुरू की थी? तो राइट आंसर है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई थी। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो राइट आंसर है ईद ए मिलाद उन नबी। ये मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला पर्व है। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? तो राइट आंसर है 13वें अभिलेख में। महावीर को कितने वर्षों की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो राइट आंसर है 42 वर्ष की अवस्था में। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है वासुदेव। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो राइट आंसर है सातवाहन वंश की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हजरत मोहम्मद का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था दोस्तों। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है मूल राज प्रथम। ये सोलंकी वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो राइट आंसर है भद्रबाहु से। नागदशक किसका पुत्र था? तो राइट आंसर है उदयन का पुत्र नागदशक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? तो राइट आंसर है भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? तो राइट आंसर है क्षत्रिय वर्ण से। पहली बौद्ध संगीति
किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो राइट आंसर है महाकश्यप। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है भीम प्रथम के सामंत बिमल ने। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आगम के नाम से। अशोक के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है मोगलिस पुत्र तिस, ये अशोक के गुरु थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है देवभूति। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? तो राइट आंसर है सातवां स्तंभ लेख। नन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है धनानंद। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो राइट आंसर है गेहूं और जौ। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई थी? तो राइट आंसर है गुप्त राजाओं के द्वारा। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज में वर्णित है? तो राइट आंसर है जातक में। सिकंदर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो राइट आंसर है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। कांसे की नर्तकी वे पुजारी का भवन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। प्रथम जैन सभा कहां पर आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो राइट आंसर है सबा कामी की अध्यक्षता में। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो राइट आंसर है जॉन मार्शल ने। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है वल्लभाचार्य। आर्य सर्वप्रथम कहां पर बसे थे? तो राइट आंसर है पंजाब व अफगानिस्तान में बसे थे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो राइट आंसर है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है काले रंग की चूड़ियां। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर है मृतकों का टीला। महावीर के पिता का क्या नाम था? तो राइट आंसर है सिद्धार्थ। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है 17 बार। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है? तो राइट आंसर है कल्प सूत्र से। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर है जैमिनी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है गौतम। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राइट आंसर है कनिष्क। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है हेलोफाइट। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो राइट आंसर है पौधे की पत्ती सांस लेने का काम करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। केला और नारियल कैसे फल है? तो राइट आंसर है बीज पतरी। सिनुकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है कुनेन प्राप्त की जाती है। बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो राइट आंसर है हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप। यीस्ट और मशरूम क्या होते हैं? तो राइट आंसर है फफूंद होते हैं दोस्तों। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है एंटोमोलॉजी। फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है पोमोलॉजी। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है फ्लोरिकल्चर। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ओलेरिकल्चर। आंख का वह भाग जिसमें वर्णनाक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है आइरिस कहते हैं इसे।
अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर है नाइट्रोसोमोनास। जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से है? तो राइट आंसर है जीन्स। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होते हैं? तो राइट आंसर है पतंगा। एंजिला नीलहरित शैवाल एवं अल्फा लफा किसके रूप प्रयोग होते हैं? तो राइट आंसर है जैव उर्वरक। कौन एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है? तो राइट आंसर है गिरगिट। कृषि की वे शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका, इसे पशुपालन कहा जाता है। वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है जेरेंटोलॉजी। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को कहते हैं? तो राइट आंसर है जननांकिकी कहा जाता है इसे। एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है हाइड्रोफाइट। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर है एसिटिलीन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो राइट आंसर है रासायनिक ऊर्जा में। वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें उपस्थित वार्षिक वल्लियों की संख्या के आधार पर। समतापी प्राणियों में ताप का विनियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र क्या है? तो राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान करती हैं जीभ के किस भाग पर पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है पार्श्व भाग पर। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? तो राइट आंसर है मटर की फसल। मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे कहा जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। नदियों में जल प्रदूषण किस से मापा जाता है? तो राइट आंसर है पानी में ऑक्सीजन की धुली हुई मात्रा से। शिशु का पितत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा होता है? तो राइट आंसर है किंग कोबरा। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया था? तो राइट आंसर है कालीकट में। वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। सौर परिवार कितने गिरोह हैं? तो सौर परिवार में दोस्तों गिरोह की संख्या 8 है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर है विटामिन सी। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो राइट आंसर है सिख धर्म के लोग बैसाखी त्यौहार को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो राइट आंसर है जिला परिषद। मणिपुर की राजधानी है? तो राइट आंसर है इम्फाल जो है ये मणिपुर की राजधानी का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर है करवती, ये लक्षद्वीप की राजधानी है। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो राइट आंसर है सिंधु सभ्यता। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है दोस्तों। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो राइट आंसर है अक्षांश रेखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है दोस्तों। कौन सा देश नाथुला दर्रे के पार है? तो चीन जो है दोस्तों नाथुला दर्रे के पार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी ने शाहनामा को लिखा था। ये कृति
फिरदौसी की है दोस्तों। पुर्तगालियों का भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो राइट आंसर है कोचीन में, जिसे आज कोच्चि के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो राइट आंसर है 1964 में। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? तो राइट आंसर है वैदिक काल में। विश्व का सबसे लंबा पशु है? तो राइट आंसर है जिराफ जो है विश्व का सबसे लंबा पशु है दोस्तों। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है वाराणसी में। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है रूस। भारतीय सेना में विजयंत नाम है? तो राइट आंसर है एक टैंक का नाम है दोस्तों, विजयंत। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो राइट आंसर है विक्रमादित्य के काल में। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है? तो राइट आंसर है केरल। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है 16 प्रकार के होते हैं दोस्तों संस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो राइट आंसर है सरदार भगत सिंह ने। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो राइट आंसर है 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों। चाचा जी के नाम से जाने जाते थे? तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? तो राइट आंसर है अल्मीडा। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो राइट आंसर है भारत रत्न। हिंदू विवाह कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है 8 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो राइट आंसर है ताले बनाने के लिए। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो राइट आंसर है मिस्र सभ्यता का। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है जयपुर, राजस्थान में स्थित है दोस्तों। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है? तो राइट आंसर है रुपया जो है श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डचों की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खुली? तो राइट आंसर है मछलीपट्टनम में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है गुरु नानक देव। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है? तो राइट आंसर है तेनजिंग नोरगे। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो राइट आंसर है गया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा गिरह कौन सा है? तो राइट आंसर है बृहस्पति गिरह। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंग्रेजों की भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो राइट आंसर है सूरत के अंदर। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो राइट आंसर है दिल्ली। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय तीन इलाही की स्थापना की? तो राइट आंसर है अकबर। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो राइट आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो राइट आंसर है महाकवि कालिदास ने।
माओ तसे तुंग संबंधित है, तो राइट आंसर है चीन से। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो राइट आंसर है सहारा रेगिस्तान। खैबर दर्रा स्थित है, तो राइट आंसर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, तो राइट आंसर है अमृतसर में। किस देश को झीलों का शहर देश कहा जाता है, तो राइट आंसर है फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो केरल में जो है दोस्तों मलयालम भाषा बोली जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो राइट आंसर है फ्रीऑन। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है, तो राइट आंसर है तवी के किनारे। जम्मू जो स्थित है दोस्तों तवी नदी के किनारे। भारतीय मानक समय आधारित है, तो राइट आंसर इसमें आपका 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा शहर जापान की राजधानी है, तो राइट आंसर है टोक्यो शहर जो है यह जापान की राजधानी दोस्तों। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, तो राइट आंसर है ये जम्बू द्वीप का खंड था। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो राइट आंसर है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं, तो राइट आंसर है नाइक्रोम के। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो राइट आंसर है 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो राइट आंसर है बैकाल झील। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है, तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो राइट आंसर है स्टील में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, तो राइट आंसर है श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से संबंधित है दोस्तों। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो राइट आंसर है सहारा। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो राइट आंसर है टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। किस देश को झीलों का देश कहा जाता है, तो राइट आंसर है फिनलैंड को। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो राइट आंसर है इसमें आपका शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो स्थित है, तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो YB चौहान ये महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जमींदारी दी थी, तो राइट आंसर है शाह आलम सेकंड ने। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो राइट आंसर है तमिलनाडु को। किसने दैत्य शासन के काल 1765 से 1772 तक को अंग्रेजों द्वारा बंगाल में लूटपाट करने को डाकू का राज्य कहा, तो राइट आंसर है KM पडिक्कर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर है अहमदाबाद को। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो राइट आंसर है कोशी नदी को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो राइट आंसर है विलियम जोन्स ने। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो राइट आंसर है सल्फर। सौरमंडल का सबसे छोटा गिरह कौन सा है, तो राइट आंसर है बुध गिरह। GM को अब बोना गिरह घोषित कर दिया गया है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, तो राइट आंसर है JJ थॉमसन ये इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। सूर्य के सबसे नज़दीक गिरह कौन सा है, तो बुध गिरह सूर्य के सबसे नज़दीक गिरह है।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है पतालपुरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो राइट आंसर है अमावस्या को। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम में। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास हैं? तो राइट आंसर शनि ग्रह के पास। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है? तो राइट आंसर है सुक्रोज पाया जाता है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बुध ग्रह। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो राइट आंसर है दादा साहब फाल्के। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो राइट आंसर है जम्बूद्वीप का। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है मालीगांव में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है बेकाल झील। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। गुरुतत्व आकर्षण की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है न्यूटन ने। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो राइट आंसर है फकीरुद्दीन अली अहमद। किसने सर्वप्रथम बंगाल में 3,000 रुपये वार्षिक के बदले में निःशुल्क व्यापार करने की छूट दी थी? तो राइट आंसर है सुल्तान शुजा ने। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है धनत्व। पिलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के साथ उसके किन वफादारों ने गद्दारी की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका राय दुर्लभ और मीर जाफर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। नवाब मीर कासिम के बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ कर दी गई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका मुंगेर कर दी गई थी दोस्तों। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो राइट आंसर है बैरोमीटर। कैप्टन हॉकिंस किस का दूत बनकर भारत आया था? तो राइट आंसर है जेम्स का दूत बनकर। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो राइट आंसर है प्रदीप ने। मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है फ्रैंक मार्टिन ने मद्रास की स्थापना की थी। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो राइट आंसर है मालेगांव। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता के अंदर फोर्ट विलियम स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी एग्जाम में आते रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पिलासी का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1757 ईस्वी में। किस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो राइट आंसर है 1717 फरमान को। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून म्यांमार में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी दोस्तों। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है A.O. ह्यूम। प्रथम कर्नाटक का युद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सेंट थॉमस के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है C. राजगोपालाचारी। मीर कासिम ने नवाब बनने पर अंग्रेजों को कौन से जिले दिए? तो राइट आंसर है वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों
का सेनापति कौन था? तो राइट आंसर है क्लाइव। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेशम के कीड़ों का भोज पदार्थ क्या है? तो राइट आंसर है शहतूत की पत्ती। फ्लाइंग सिक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है मिल्खा सिंह को। महात्मा गांधी जी ने अपनी पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी जो है महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर है 1950 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो राइट आंसर है लोथल। उदय शंकर किससे संबंधित हैं? तो राइट आंसर है नृत्य से संबंधित है दोस्तों। अठारह के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसे सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका तात्या टोपे के सहयोग से ग्वालियर का विद्रोह हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो राइट आंसर है कृषि को। बौद्धयान की महायान शाखा का जन्म किस राजा के समय हुआ था? तो राइट आंसर है कनिष्क। गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस योजना में अपनाया गया था? तो राइट आंसर है 5वीं योजना में। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो राइट आंसर है द्वितीय। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है नील नदी। 2007 से 2012 तक कौन सी योजना का काल था? तो राइट आंसर है 11वीं योजना का काल था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो राइट आंसर है असम। रस संप्रदाय के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर है भरत मुनि। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है शेर। हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्मारक का शेरशाह ने निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है दिल्ली का किला एवं कोहना मस्जिद का। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र में है? तो राइट आंसर है जॉर्डन नदी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था? तो राइट आंसर है हैदराबाद का निजाम। मोनोकल्चर किस कृषि का विशिष्ट लक्षण है? तो राइट आंसर है स्थानांतरित कृषि। निम्न में से कौन से रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं? तो राइट आंसर है लाल, हरा और नीला रंग, ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। कनाडा के मध्य अशांसीय घास मैदान क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है पिएरी। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है एल्युमिनियम का। कालगुली एवं कुलगाड़ी किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है स्वर्ण खनन के लिए। वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। डियांगो ग्रासिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर है हिंद महासागर में। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर में। राज्य के मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राइट आंसर है सुपीरियर झील। कोशिका की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ने। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो राइट आंसर है टुंड्रा प्रदेश को। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर है 7.2। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो राइट आंसर है सूर्य को।
वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो राइट आंसर है अपकेंद्रण। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं, तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह को। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल, तो राइट आंसर है कम हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो राइट आंसर है चंद्रमा। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र गिरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो राइट आंसर है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य ग्रहण होता है। अलमत्ती बांध किस नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर है कावेरी नदी पर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर है इसे कर्क रेखा कहा जाता है। समाज शब्द का अर्थ है, तो संक्षेप जो है समाज शब्द का अर्थ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है, तो राइट आंसर है अवसादी चट्टान से। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, तो राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि से। किलिमंजरो किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो राइट आंसर है मिलित ज्वालामुखी। अवयव के कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर है 4 भेद होते हैं। विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पर्वत कौन सा है, तो राइट आंसर है वलित पर्वत। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो राइट आंसर है आनुवंशिक रोग है दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है दोस्तों। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर है जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी। नदी किस प्रकार की संज्ञा है, तो राइट आंसर है जातिवाचक। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर है वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सरोवर किसका पर्यायवाची है, तो राइट आंसर है तालाब का पर्यायवाची। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग पाया जाता है, तो राइट आंसर है क्षोभमंडल में। जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहते हैं दोस्तों अतिथि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नदी के बहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है, तो राइट आंसर है ज्वारंत मुख का निर्माण होता है दोस्तों। मछली में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो राइट आंसर है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो राइट आंसर है चीन। रेल डिब्बा कारखाना कहाँ स्थित है, तो कपूरथला में रेल डिब्बा कारखाना स्थित है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान डाउन्स किस महादेश में है, तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। रेलवे ऑफ कॉलेज कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर है वडोदरा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है, वडोदरा में। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में स्थित है, तो राइट आंसर है ब्राजील में। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो राइट आंसर है चीन के अंदर तकलामाकन मरुस्थल स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। खनिज क्या है, तो अकार्बनिक ठोस या द्रव या गैस। तो दोस्तों ये अकार्बनिक ठोस जो है ये खनिज है। देश के 100 में से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर है उत्तराखंड में। काकोरी कांड में डकैती की घटना कब हुई थी, तो राइट आंसर है 9 अगस्त 1925 को। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ, तो राइट आंसर है 1916 ईस्वी में।
एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है शूरसेन के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र किस महाजनपद में आता है जिसकी राजधानी कौशाम्बी रहा है? तो राइट आंसर है मल्ल। किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? तो राइट आंसर है काशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो राइट आंसर है आगरा। गोवा राज्य की राजधानी पणजी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है मांडवी। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो राइट आंसर है स्वामी रामतीर्थ सागर। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। संत कबीर ने किस स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था? तो राइट आंसर है मगहर में। अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है अया जसा के नाम से। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो राइट आंसर है 1989 ईस्वी में। भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट कौन से शहर में स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है जमशेदपुर में। अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है पेट्रोलियम के। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो राइट आंसर है शूरसेन महाजनपद की। चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे? तो राइट आंसर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस देश से लगती है? तो राइट आंसर है नेपाल से। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राइट आंसर है अशोक। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते समय किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। बारह सौ छह ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात किस शासक ने अपने को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित किया? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए रक्त और तलवार की कठोर नीति अपनाई थी? तो राइट आंसर है रजिया सुल्ताना। 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? तो राइट आंसर है नसरुद्दीन। दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1666 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सी कोशिकाएं पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं और रक्त रिसाव के स्थान पर रुधिर का धक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देते हैं? तो राइट आंसर है प्लेटलेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तक क्या है? तो राइट आंसर है कोशिकाओं का एक समूह है, इसे उत्तक कहा जाता है। ब्राह्मण का अध्ययन किस विषय में होता है? तो राइट आंसर है कॉस्मोलॉजी में। खसरा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो राइट आंसर है प्रोटोजोआ के द्वारा। हाथी पांव रोग एलिफटाइसिस का कारण है? तो राइट आंसर है वाचेरिया। मियादी बुखार शरीर का कौन सा अंग रोग से प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है आंत। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है? तो राइट आंसर है 3 भागों में। मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों में मिलकर बना होता है? तो राइट आंसर है 1 भाग में। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 23 सेकंड। मनुष्य में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है? तो राइट आंसर है 5 अवस्थाओं में। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर है जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख प्रकार हैं?
तो राइट आंसर है 4 प्रकार हैं। ब्राह्मी लिपि किस तरफ लिखी जाती है? तो राइट आंसर है बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। टाइगर वुड का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है गोल्फ से टाइगर वुड का संबंध है। फ्लाइंग शटल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है बुनाई करने के लिए। मोहम्मद गौरी के समय में कन्नौज का शासक कौन था? तो राइट आंसर है जयचंद। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहले विद्युत उपकेंद्र की स्थापना कहां पर की गई थी? तो राइट आंसर है सिगरौली में। बाबतपुर हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो राइट आंसर है वाराणसी में। अमोसी हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो राइट आंसर है लखनऊ में। खेरिया हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो राइट आंसर है आगरा में। चकेरी हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो राइट आंसर है कानपुर में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1916 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है सारस। मुगल शासक अकबर का बचपन में संरक्षक कौन था? तो राइट आंसर है बैरम खां। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है बाबर। उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो राइट आंसर है दिल्ली। उत्तर प्रदेश में राजकीय पशु का क्या नाम है? तो राइट आंसर है बारहसिंगा। दिल्ली में मुगल वंश का पहला शासक कौन था? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अपने अधिकार कब स्थापित किया था? तो राइट आंसर है 1526 ईस्वी में। दिल्ली को विधिवत रूप से किसने बसाया था? तो राइट आंसर है तोमर राजपूतों ने। देवप्रयाग में भगीरथी नदी में कौन सी नदी मिलने के कारण भगीरथी नदी गंगा नदी के नाम से प्रभावित होती है? तो राइट आंसर है अलकनंदा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो राइट आंसर है अग्नि। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है विशाखदत्त। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो राइट आंसर है अशोक ने। बिहारी किस काल से संबंधित कवि हैं? तो राइट आंसर है रीतिकाल से। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1914 में। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो राइट आंसर है कुमारगुप्त। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। झीलों के अध्ययन को कहते हैं? तो लिम्ब्रोलॉजी झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा थी? तो राइट आंसर है फारसी। विश्व का सबसे ज़्यादा कोबाल्ट उत्पादन करने वाला देश है? तो राइट आंसर है जायरे। बॉक्साइट से में से क्या निकाला जाता है? तो राइट आंसर है एल्युमिनियम। सन लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो राइट आंसर है भारत। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? तो राइट आंसर है ग्रेफाइट का। युआन किस देश की मुद्रा है? तो राइट आंसर है चीन की। रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो राइट आंसर है जॉर्ज स्टीफंस। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो राइट आंसर है समानता का अधिकार। भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? तो राइट आंसर है मुंबई में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दिल्ली में। भारत का सबसे पहला बैंक है? तो राइट आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी को। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। किन प्रदूषकों के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो राइट आंसर है 17 बार।
उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 35 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित है? तो राइट आंसर है 30 वर्ष। मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? तो राइट आंसर है शंस बनी। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं? तो राइट आंसर है प्रोटीन। भारतीय संसद में कितने सदन है? तो राइट आंसर है 2। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है इब्राहिम लोधी। कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाता है? तो राइट आंसर है बुध ग्रह। टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? तो राइट आंसर है चक्रवातों की शक्ति का। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है बहलोल लोधी। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर है यामनी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो राइट आंसर है इल्तुमिश। पुराणों की कुल संख्या है? तो राइट आंसर है 18। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर है 71%। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर है 13वें शिलालेख में। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो राइट आंसर है बेबीलोन में। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितास्ता का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर है सिकंदर और पोरस के मध्य। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो राइट आंसर है अंडाकार। भारतीय लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है? तो राइट आंसर है ग्राम पंचायत। डबल बफरिंग से आप क्या समझते हैं? तो राइट आंसर है समांतर डाटा प्रोसेसिंग और डेटा स्थानांतरण। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा क्या है? तो राइट आंसर है उर्दू। पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध। तो राइट आंसर है खंगोल वेत्ता। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के दो संप्रदाय हैं? तो राइट आंसर है जैन धर्म के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है केरल। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर है कृष्णा नदी पर। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो राइट आंसर है 10 वर्ष। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितने प्रतिशत मात्रा उपस्थित है? तो राइट आंसर है 21%। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है बेरी बेरी रोग। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर है खेल प्रशिक्षण में। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? तो राइट आंसर है अस्थिमज्जा में। कौन सा रक्त वर्ग हर वर्ग के मनुष्य को दिया जा सकता है? तो राइट आंसर है ओ वर्ग। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? तो राइट आंसर है आगरा और ग्रेटर नोएडा को। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है अशोक ने।
सुविख्यात सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कोणार्क में। येन किसकी मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन है दोस्तों। किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो राइट आंसर है टोक्यो में। अग्नि 5 से आप क्या समझते हैं? तो राइट आंसर है सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल का नाम अग्नि 5 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चरकुला नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश से। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है कन्नौज। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट आंसर है सारनाथ में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है रामनगर नैनीताल में। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है डेसिबल कहते हैं इसे। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ते हैं? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो राइट आंसर है टंगस्टन का। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। प्रसिद्ध शहर आगरा को किसने बसाया था? तो राइट आंसर है सिकंदर लोदी ने। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो राइट आंसर है दामोदर नदी पर। वैज्ञानिकों ने किस राज्य में परजीवी पौधों का पता लगाया था? तो राइट आंसर है नागालैंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो राइट आंसर है तारापुर परमाणु संयंत्र। व्हाट हैपेंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? व्हाट हैपेंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर है हिलेरी क्वेल्टन के द्वारा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 नवंबर को। नीति आयोग के अनुसार भारत किस तारीख तक गरीबी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा? तो राइट आंसर है 2022 तक। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 16 नवंबर को। अग्नि 5 किस माध्यम में मारक क्षमता रखती है? तो राइट आंसर है सतह से सतह माध्यम में। हल्दी घाटी की लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई थी? तो राइट आंसर है अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में। भारत ने हाल ही में किस तीव्रतम गति वाले भारतीय सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया था? तो राइट आंसर है प्रत्यूष नाम है इसका। हरबा की मारक क्षमता है? तो राइट आंसर है सतह से सतह पर। भारत में सूती कपड़ा का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर है मुंबई में। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना राशि के रूप में कितनी राशि निर्धारित की है? तो राइट आंसर है 10,000 रुपये। किस राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर है बिहार राज्य ने। उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी खेल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की? तो राइट आंसर है बिहार। 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर है 25 जनवरी 2018 को मनाया गया था। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है जमशेदपुर में। उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदानी क्षेत्रों को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है मध्य देश के नाम से जाना जाता था दोस्तों। गवाइटर रोग किस खनिज तत्व से संबंधित है? तो राइट आंसर है आयोडीन। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर है बेरी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर है रतौंधी। अग्नि 5 मिसाइल को किसने बनाया? तो राइट आंसर है DRDO ने बनाया है दोस्तों। किस भारतीय राज्य में सीवर सफाई हेतु रोबोट के प्रयोग के लिए सहमति प्रदान की गई? तो राइट आंसर है केरल। वॉट सेकंड किसकी इकाई है? तो राइट आंसर है ऊर्जा की इकाई वॉट और सेकंड है।
भारत में उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 9 नवंबर सन 2000 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेबीज क्या है? तो विषाणु जनित रोग है रेबीज दोस्तों। ये कुत्ते के और अन्य जानवरों के काटने से होता है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो राइट आंसर है क्यूरी। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो राइट आंसर है केरल। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबंद सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर है विशाखापट्टनम। हरे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है एथिलीन। गोबर गैस बायोगैस के मुख्य घटक हैं। तो मीथेन और ब्यूटेन ये गोबर गैस और बायोगैस के मुख्य घटक हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो राइट आंसर है मेथिल आइसोसाइनेट का। कोशिका का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तो राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ने। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है दूसरा। कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है। तो राइट आंसर है मीथेन। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग कोर किसका बना होता है? तो राइट आंसर है लोहा और निकल का। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो राइट आंसर है फारसी। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर है 27वां राज्य है। एक डिजिटल फोटोग्राफ का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है? तो राइट आंसर है पिक्सल में। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो राइट आंसर है एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। शुद्ध शहद कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकता है? तो राइट आंसर है हजारों वर्षों तक। प्रारंभ में रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 33। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर है 1400 ग्राम। विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 26। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है लंदन में। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो राइट आंसर है दैनिक गति के कारण। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बुध। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर है मुंडकोपनिषद से। बिहू किस प्रदेश का लोकप्रिय उत्सव है? तो राइट आंसर है असम का। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो राइट आंसर है लाला लाजपत राय। भारत में जनगणना कितने दिनों के बाद होती है? तो राइट आंसर है 10 वर्षों के बाद में। धान की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर है दोमट मिट्टी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद से। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो राइट आंसर है देवनागरी लिपि में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 14 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 सितंबर को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 23 दिसंबर को। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 4 दिसंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 19 नवंबर को। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 15 जनवरी को। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 21 अक्टूबर को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 11 मई को। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 25 अगस्त को। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 30 जनवरी को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 7 दिसंबर को। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर है सरोजिनी नायडू की स्मृति में।
बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 14 नवंबर को। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्रीन चैनल है एक, तो राइट आंसर है डाक सेवा ग्रीन चैनल है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।